रोज स्कूल जाता हूँ इसलिए पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, टाइम टेबल बनाया था फॉलो नहीं हो पाता है। यही दो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा 99.9% बच्चों की रहती है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन टाइम नहीं है, टाइम टेबल बना रहे हैं लेकिन फॉलो नहीं हो पा रहा, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो जाती है। जब मैथ्स का स्लॉट लिखा था वहां केमिस्ट्री पढ़नी पड़ जाती है, और जहाँ केमिस्ट्री लिखा था वहां फिजिक्स पढ़नी पड़ जाती है। जब साइंस में कोई भी सब्जेक्ट का टेस्ट हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो रही है सर। यही दिक्कत सब बच्चों के पास है, और यही प्रॉब्लम को अगर जो बच्चा हैंडल कर लेता है वो ही टॉपर बनता है। क्यों? क्योंकि वो अपना सिलेबस टाइम पे खत्म कर सकता है, अपनी मल्टीपल रिवीजन करता है क्योंकि उसका टाइम टेबल बहुत अच्छा है। लेकिन सर टाइम टेबल तो फॉलो ही नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है जो वीडियोस देखते हैं, जहाँ टाइम टेबल बनाते हैं, सबके लिए एक ही टाइम टेबल दे दिया जाता है। हर घर का एटमॉस्फेयर अलग होता है। किसी के घर में रात में बहुत शोर होता है, किसी के घर में सुबह बहुत शोर होता है। हर किसी बच्चे का पढ़ने का नेचर अलग है, किसी को रात को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सुबह सुबह जल्दी उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, उसको जल्दी याद होता है। अब मैं सुबह जल्दी तो उठ जाता हूँ, मम्मी 4 बजे सुबह उठा देती है पढ़ने के लिए छुट्टी वाले दिन, लेकिन नींद बहुत आती है, दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं कभी सुबह जल्दी नहीं, हाँ पेपर वाले दिन सिर पर उठा, और कभी 4 बजे 5 बजे नहीं उठ पाया, कभी नहीं पढ़ पाता था। ट्राई बहुत किया, मम्मी ने बहुत बार उठाया, लेकिन होता क्या था, मैं 2-3 घंटे बैठा तो था लेकिन बस मेरा शरीर ही वहीं बैठा होता था, आत्मा मेरी सोई होती थी, दिमाग का तो पूछो ही मत। तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन पढ़ना तो है, तो कैसे टाइम बना सकते हो, कैसे स्कूल डेज में हम टाइम निकाले? देखो स्कूल डेज में मान के चलते हैं सुबह 6 बजे से 3 बजे तक स्कूल है, ठीक है। टाइम स्लॉट आपके पास मान के चला 3:30 से 4:30 आपकी मैथ्स की कोचिंग है, मान लेते हैं। ये भी मैं फिक्स नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला, आपको सबको एक जैसा नहीं बनाना है, टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाना है। 5 to 6 आपके पास खाली है, 4:30 बजे खत्म हुआ, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो मम्मी चाय बना दो, पकोड़े बना दो, पानी दे दो, क्योंकि खुद तो हिल नहीं सकते हम, है ना, थक जाते हैं। तो चलो मान भी लिया कि हमने बोल दिया 5 to 6 खाली दिख रहा है मुझे, हाफ एन आवर रेस्ट कर लिया। 5 to 6 में स्कूल का होमवर्क कर लिया। साइंस की क्लास है 6 to 7, तो चलो 5 to 6 में मैं साइंस की क्लास का जो कल पढ़ा था उसको आज रिवाइज कर लेता हूँ, उसके क्वेश्चन जो सर ने होमवर्क में दिए थे वो कर लेता। 6 to 7 साइंस की क्लास हो गई। 7 to 8 में स्कूल का होमवर्क, मैंने यहाँ स्कूल का होमवर्क यहाँ लिखा है, आप इसको खिसका के यहाँ कर सकते हो, क्योंकि मैंने बोला ना अपने हिसाब से बनाओ। लेकिन अपने पास एक छोटा सा इतना सा व्हाइट बोर्ड रख लो जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें लिख लेनी है। कब लिखनी है? जैसे कल मंडे है मान के चला, संडे रात को, मंडे का शेड्यूल संडे रात को बनेगा, ट्यूसडे का मंडे के रात को 10 बजे के बाद। जब 10 बजे एक फिक्स कर लो कि 10 बज गए, घड़ी में अलार्म लगा लो, 10 बजे मुझे बैठ जाना है कि कल क्या। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं आज संडे को बैठ रहा हूं, मुझे पता है कि ट्यूसडे को साइंस का टेस्ट है स्कूल में, तो मंडे को मैं जब सेल्फ स्टडी करने बैठूंगा तो क्या पढ़ूंगा? साइंस का वही चैप्टर पढ़ूंगा जिसका ट्यूसडे को टेस्ट है। वेडनेसडे को मुझे पता है कि मेरा मैथ्स का टेस्ट है स्कूल में या कोचिंग में, तो मैं ट्यूसडे को मैथ्स पढ़ूंगा ना, साइंस तो नहीं पढ़ूंगा, एसएसटी तो नहीं पढ़ूंगा। मैं ये बोलता हूं कि हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ना चाहिए, जो मेन सब्जेक्ट है मैथ्स, साइंस, एसएसटी। लेकिन ज्यादा फोकस मेरा मैथ्स पे होगा ना उस दिन, कि नेक्स्ट डे मेरा टेस्ट है, तो ज्यादा टाइम मैं उसको दूंगा। तो इसलिए एक दिन पहले रात को मंडे का शेड्यूल संडे रात को बनाना है, 15 मिनट लगा के इस बोर्ड में लिख लीजिए। लेकिन उसमें भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है इस 15 मिनट्स के अंदर कि मैं यहां पे साइंस पढ़ने वाला हूं, साइंस का कौन सा चैप्टर और कहां से पढ़ना है। मैं 5 o'clock पढ़ने तो बैठता हूं, लेकिन 5 बजे जब मैं पढ़ने बैठता हूं, अच्छा साइंस पढ़ लेते हैं, अच्छा ये चैप्टर पढ़ना है, फिर किस में से पढ़ूं? एनसीईआरटी पढ़ लूं? नहीं, वो रेफरेंस बुक पढ़ लेता हूं, नहीं स्कूल वाले टीचर के नोट्स पढ़ लेता हूं, नहीं ट्यूशन वाले के पढ़ लेता हूं,
वो वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो कर लेता हूं। मुझे यही नहीं पता कि मुझे पढ़ना क्या अभी, और 5 से 5:30 तो ऐसे ही हो जाते हैं यही पता करने में कि पढ़ना कहां से है और क्या पढ़ना है। तो यही काम आपको 15 मिनट में रात को करके रखना है और यहां पे लिख लेना है कि मुझे ये चैप्टर करना है और इस बुक से करना है, और इस क्वेश्चन से लेके इस क्वेश्चन तक, क्योंकि जब 5 o'clock बैठो तो करेक्ट वो ही पढ़ने बैठो, इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर थे, आप पहले से प्रिपेयर थे, इसलिए आपका जब टाइम खराब नहीं होगा तो अच्छा आउटपुट आ पाएगा। और ये मैं मानता हूं कि स्कूल डेज में आपके पास पढ़ने का टाइम कम होता है, इसलिए लिमिटेड जितना भी पढ़ रहे हो अच्छे तरीके से पढ़ो, चाहे कम पढ़ो। लेकिन इस कमी को कहां पूरा करना है, वो करना है वीकेंड पे। हो सकता है आपका स्कूल मंडे टू फ्राइडे हो सकता है मंडे टू सैटरडे हो। यहाँ पे एक मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि वीक में एक दिन, जैसे मंडे ट्यूसडे गए, अब वेडनेसडे ऑफ कर लो, लेकिन आपकी अटेंडेंस अच्छी हो तो ही करना, ठीक है अभी तक। लेकिन ये नहीं मम्मी सर ने बोला था वेडनेसडे ऑफ करना है तो कल मैं स्कूल नहीं जा रहा क्योंकि सर ने बोला था ऑफ लेके पढ़ना है। मम्मी कहेगी अरे वाह आज तो मेरा लाल पढ़ने की बात कर रहा है, चल तू कर ले छुट्टी, है ना। और लाल पीला जो भी है, मैडम जी जहाँ सर जी हमारे भाई बहन जो भी है उठ रहे हैं 10:30 बजे, अभी छुट्टी करी थी, भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट खिला दो बढ़िया सा, छुट्टी करी है तो भूख बहुत लग रही है, खाना ठूस लिया बिना ब्रश किए बिना नहाए, 11-12 बजे तक नहाए धोए, अब थकावट तो हो जाएगी ना, सोते सोते खा लिया तो थकावट, क्योंकि यहां तक ठूसते हो तो उसके लिए फिर रेस्ट करोगे, इतनी देर में लंच का टाइम हो जाएगा, इतनी देर में ही स्कूल से वापस आने का भी टाइम हो जाता है, और बदनाम सर हो जाता है कि सर ने छुट्टी करा दी और पढ़ा तो है नहीं है। मम्मी को अगले हफ्ते बोलोगे मम्मी छुट्टी करनी, मम्मी भागे यहां से, चला दफा हो जाए यहां से, स्कूल जा, उल्टा मेरे काम बढ़ा देता है। तो भैया ऐसे काम नहीं करने। आप सुबह 6 बजे उठते हो स्कूल के लिए, 6 बजे मत उठो, 7 बजे उठ जाओ यार, 7 to 8, 7 बजे उठ जाओ, 7 से 8 पढ़ लो थोड़ा सा, 8 से 9 देखो यहाँ पे फिर से वही बोल रहा हूं, अपने हिसाब से चेंज करते रहना। 7 से 8 पढ़े, 8 से 9 आपने नहाए धोए ब्रेकफास्ट कर लिया, फ्रेश हो गए, 9 से 12 की एक शिफ्ट लगा ली, 3 घंटे, मतलब देखो 6 बजे आप स्कूल जाते हो, 3 बजे आते हो, 9 आवर्स होते हैं। मैं कह रहा हूँ 9 घंटे मत दो, 5 घंटे दे दो, हफ्ते में 3 दिन हो गए तो 15 घंटे हो गए, सेल्फ बहुत होते हैं, मिनिमम 5 दिन है, ज्यादा आप जितने भी दे सकते हो, ठीक है। पढ़ो, 12 से 1 मस्ती कर ली, देखो बहुत टाइम है आपके पास, 1 से 2 ये 2 घंटे हो गए, इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मस्ती का मतलब मैं तो बोलूंगा कि अगर उठे हो तो एक बारी एक छोटा सा नैप लगा लो, सो जाओ थोड़ी देर, लेट जाओ। आप लोग क्या करते हो, फोन टक 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 टक, गेम खेल लिया, फ्रेंड को मैसेज कर लिया, इंस्टाग्राम स्टोरी देख ली, फेसबुक मेरा लाइक नहीं किया उसकी फोटो लाइक कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। इससे जितना बचोगे डिस्ट्रैक्शन कम होगा, दिमाग शांत रहेगा, और दिमाग शांत जब रहता है तो अच्छा आउटपुट मिलता है। जो फिक्स स्लॉट है पहले फिक्स कर लो, मैथ्स ट्यूशन है, एसएसटी ट्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे सब फिक्स कर लो। सेल्फ स्टडी का जो जो टाइम है, सब्जेक्ट, टॉपिक और कहां से पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैथ्स पढ़ूंगा, ट्रिग्नोमेट्री करूंगा, सर ने असाइनमेंट दिया था 200 क्वेश्चन का असाइनमेंट है, असाइनमेंट अगर मैथ्स को किसी के चाहिए हो तो भैया मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वीएम सर क्लास 10th, वहां आपको मिल जाएंगे सारे चैप्टर के। सर के 200 क्वेश्चन के असाइनमेंट है, 3 घंटे पढ़ूंगा मैं, और मेरे को 70 क्वेश्चन खत्म करने हैं, ये एक टारगेट ले लिया। तो वो असाइनमेंट पहले से आपके पास पड़ा है, आप टाइम 9 बजे बैठे सुबह, आपने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, 12 बजे उठे, जितने भी क्वेश्चंस अगर 50 उससे पहले हो गए, 70 जितने भी करने थे वो हो गए हैं तो ज्यादा कर लो, लेकिन उतने ही हुए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सेटिस्फिकेशन होगा मन में कि आज मैंने ये इतने सारे क्वेश्चंस खुद कर लिए। तो अपने हिसाब से इसमें चेंज, हाँ जो फिक्स है उसे पहले फिक्स कर लेना, मैथ्स ट्यूशन एसएस ट्यूशन का टाइम जो है वो फिक्स कर देना, बाकी स्लॉट अपने हिसाब से फिल कर देना। डेली स्कूल डेज में भी डेली 2 स्लॉट्स, चाहे वो 15 मिनट के ही क्यों ना हो, मिनिमम 15 सेल्फ स्टडी के लिए, पिछला रिवीजन के लिए जरूर निकालने आपको।
आप आगे करते जाते हो, पिछला भूलते जाते हो। क्वांटिटी डज नॉट मैटर बट क्वालिटी मैटर। मैं 2 आवर्स पढ़ा था, और सच्ची सच्ची अगर तुमसे कोई पूछ ले 2 आवर्स में कितना पढ़ा था, 1.5 घंटा तो तुमने फोन में टिक 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 लगा दिया था। हाफ एन आवर तो तुमने मटेरियल इकट्ठा करने में लगा दिया था। 15 मिनट तो यही सोचने में लगा दिया था कि पढ़ूं क्या, मैथ्स पढ़ूं, साइंस पढ़ूं, साइंस पढ़ूं तो कौन सा चैप्टर पढ़ूं, और उस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक पढ़ूं, और वो टॉपिक किससे पढ़ूं। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है, पहले से ही लिख के रखना है कि मुझे ये पढ़ना है और यहां से ही पढ़ना है। तो देखो 15 दिन में, 15 दिन भी छोड़ो, 7 डेज में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कितना आपके पास चेंज हो रहा है, आपका मन लग रहा है पढ़ाई में, आउटपुट आ रहा है। शॉर्ट टर्म टारगेट जरूर बनाओ। यूटी है, स्कूल में आने वाला है, उसका छोटा सा टारगेट बनाओ कि इसमें फुल मार्क्स लेने हैं। कोचिंग में कोई टेस्ट है, छोटा टारगेट ये भी हो सकता है कि मुझे जो सर ने असाइनमेंट दिए तो उसके 100 क्वेश्चन मुझे 5 डेज में कंप्लीट करने हैं। 20 क्वेश्चन डेली करूंगा स्कूल डेज में, वीकेंड में तो है ही टाइम। तो ऐसे कोई भी टारगेट बनाओ और उससे जब अचीव कर लेते हो तो उसका सेलिब्रेशन, शाबाश तूने करके दिखाया। तो शाबाशी देने कोई नहीं आता, हाँ बुराई करने सब आ जाएंगे। जब रिजल्ट खराब आ जाएगा ना, कितना है तुम्हारे बच्चे के मार्क्स, रिश्तेदार करेंगे ना कॉल, तो बधाई देने बहुत कम लोग आते हैं। तो अपने आप को शाबाशी भी जरूर देनी है, ठीक है। चलो, तो कितना चेंज आ रहा है, क्या आप भी यही गलती कर रहे थे, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर ये बातें बता देना। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।